नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन ने ये नया चैनल बनाया था जीवा स्टडी मैथमेटिक्स। जो मैथ के स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट जो आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मैथ से, उनको एक सही डायरेक्शन देने के लिए। तो अब जो एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि आपको जो 10+2 है उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं और आप कई ग्रुप में देखोगे भी कि एक तो ओल्ड RBSC बुक होती है। ओल्ड RBSC जो राजस्थान बोर्ड में 2010 के आसपास चलती थी। ठीक है, 12वीं क्लास में थी 4 बुक और 11वीं में 4 बुक थी। ठीक है, कुल 8 बुक होती है ये। एक तो ये ऑप्शन होता है आपके पास। एक कोई आपको ये भी बोलेगा कि NCERT पढ़ लो। ठीक है, NCERT जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, 12th में 2 है और 11th में 1 बुक है। कोई आपको जो ये आपके सामने दिख रही है SR सैनी बुक, ये इनके लिए बोलेंगे। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट रह सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही इन तीनों बुक को मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, जो ओल्ड RBSC बुक है 8 PDF है मेरे पास। मैं आपको क्या है अभी जो है लास्ट में दिखा दूंगा कि कैसे आती है वो बुक। अब अपने लिए इन तीनों में से बेस्ट कौन सी रहेगी उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, NCERT और जो ओल्ड RBSC बुक है मेरे हिसाब से ये आपको नहीं पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई काम की नहीं है, लेकिन आपको इससे अगर आपके पास ऑप्शन है ना तो फिर SR सैनी की तरफ ही जाइए। 2 भाग आते हैं इसके। IIT की जो जी मेंस होती है उसकी बुक है ये। एडवांस के भी क्वेश्चन है, लेकिन अपने को जो जी मेंस वाले हैं वही ध्यान देना है। कारण ये है कि अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है फरवरी में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो 10+2 के हैं वो यहाँ से SR सैनी में से उठाए इन्होंने। ठीक है, ये नहीं बोल रहा मैं NCERT काम की नहीं है या फिर ओल्ड RBSC काम की नहीं है, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो इतना नहीं है। कल को अगर एग्जाम लेवल का आ जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है, तो फिर आपके SR सैनी ज्यादा काम आएगी। क्योंकि RBSC की और जो NCERT की बुक है वो एक बेसिक बुक्स है। ठीक है, उनमें इतना नहीं है आपको कि जो चैलेंज करेगा आपको। ठीक है, आपको चैलेंज करने वाले क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे ही नहीं। बहुत नाम मात्र क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन जो SR सैनी है इसमें हर एक क्वेश्चन आपको चैलेंज करेगा, जिससे आपका क्या लेवल थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, पढ़ने वाला RBSC और NCERT से टॉप कर जाता होगा, लेकिन अपने को एक कॉमन बात अगर लेकर चलेंगे, सामान्य यही है कि अगर आपके पास ये तीनों चॉइस है तो आपको सीधी बात है NCERT और ओल्ड RBSC को छोड़कर जो है SR सैनी की तरफ जाना चाहिए। और साथ में जो माथुर सर की सीट्स हैं 10+2 की, वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी ओल्ड RBSC बुक दिखा देता हूं। ठीक है, अब जो SR सैनी है इसके 2 भाग आते हैं। दोनों भाग जो है अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं 10+2 का। ओल्ड RBSC की बुक की मैं PDF आपको अभी दिखा देता हूं। तो मेरा मानना यही है कि ओल्ड RBSC और वो इतना क्या फर्क नहीं होता उनमें। ठीक है, अब देखो ये ओल्ड RBSC की ये 8 बुक चलती थी पहले। मैं आपको 8 बुक दिखा देता हूं कौन कौन सी है। देखो, ये बीज गणित चलती थी कक्षा 11 में। एक ये मैट्रिक्स और सांख्यिकी की अलग चलती थी। ठीक, और ये कक्षा 11 में द्विमीय में जो 2D है उसकी चलती थी। और ये 12 में अलजेब्रा, 12 में अवकलन, और एक ये 12 में बीज गणित एवं 3D थी इसके साथ में। और एक ये 12 में समाकलन एवं अवकलन गणित है, ये दोनों थी। तो ये कुल मिला के 8 बुक है आपके सामने। ठीक है, 7 PDF मैंने आपको दिखा दी। एक PDF गायब है, वो शायद किसी दूसरे ग्रुप में रह गई होगी। तो इस हिसाब से 8 बुक चलती थी। और इन्हीं 8 बुक में क्या है, किस हिसाब से का मटेरियल है वो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको बुक को। 1 मिनट, ओपन हो जाए। देखो, ये इस हिसाब की बुक थी वो। 1 मिनट, ये देखो ये बुक चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। लगभग 2010 के आसपास चलती थी, फिर बंद कर दी गई इनको NCERT लागू होने के बाद में। तो ये बुक आपको पुरानी टाइप से लगेगी, क्योंकि इनकी जो हार्ड कॉपी है वो मिलना मुश्किल है। इनकी PDF ही मिलती है आपको। ओरिजिनल बुक बहुत कम बची है ये। तो ये इस हिसाब से क्या अच्छा है, इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है। ना ही NCERT खराब है, ना ही ओल्ड RBSC खराब है। ठीक है, ना तो NCERT खराब है ना ओल्ड RBSC खराब है। लेकिन बात वही है कि SR सैनी में क्या IIT जो है उसके लेवल के क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन में चैलेंज मिलेगा, जिससे आपका जो लेवल है वो ऊपर होगा। और जो NCERT और ओल्ड RBSC की बुक है इनमें आपको चैलेंजिंग कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिक चीजें, अगर क्वेश्चन पेपर अगर सामान्य आता है तब आपके एकदम बेस्ट है दोनों। लेकिन कल को अगर पेपर का लेवल ऊपर चला जाता है तो फिर क्या है, जो NCERT और ओल्ड RBSC है उनसे पढ़ा हुआ इतना काम नहीं आएगा। मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूं, होने को कोई क्या इनको पढ़कर ही टॉप कर जाता होगा, लेकिन मैंने जो फील किया है, फिर एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर बता रहा हूं कि अगर आपको 10+2 करना है तो SR सैनी और माथुर सर की सीट है उनके साथ ही जाइए आप। क्योंकि NCERT और ओल्ड RBSC की बुक आपको इतना चैलेंज नहीं करेगी कोई भी क्वेश्चन। तो आप 10+2, और एक बात और 10+2 को आप क्या ये मत सोच लेना कि यार इस बार तो 10+2 के 30-40 क्वेश्चन आए, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का पार्ट आ गया।
तो अभी क्या है, हर साल सब कुछ चेंज होता है सिस्टम, पैटर्न वापस पुराना भी लागू हो सकता है या फिर कोई नया पैटर्न आ सकता है। क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने ये गलती कर दी कि जो आरपीएससी ने जब सिलेबस जारी किया तो उसमें वेटेज डिसाइड नहीं था और सबने सोचा कि कोई बात नहीं, गलती से नहीं किया होगा वेटेज डिसाइड, और फिर पता ही है किसी ने आवाज नहीं उठाई और लास्ट में क्या अंजाम भुगतना पड़ा वो आपके सामने। तो इस बार पहली बात तो कि वेटेज डिसाइड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो भी स्टूडेंट करवा लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी क्या है 30-40 क्वेश्चन ही आ जाएंगे 10+2 के, पिछली बार की तरह वापस 90 आने लगे तो ध्यान रखना। एक बात फिर क्लियर कर देता हूं कि ये एनसीईआरटी और ओल्ड आरबीएससी बुक के चक्कर में आप ना पढ़ें, क्योंकि इनका लेवल इतना नहीं है, हर क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा आपको। जबकि एसआर सेनियर जो माथुर सर की सीट्स हैं इनमें आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा, कुछ लेवल ऊपर होगा आपका। और अगर ये बुक चाहिए आपको ओल्ड आरबीएससी वाली जो 7-8 पीडीएफ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दे देता हूं टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप जुड़िए, मैं वहां पर आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कुल मिला के फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी और ओल्ड बुक्स पर ही डिपेंडेंट ना रहें आप। जो ओल्ड आरबीएससी की बुक है, एसआर सैनी और माथुर सर की जो सीट्स हैं 10+2 में, वो ज्यादा सही रहेगी आपके लिए। ऐसा कोई नहीं है कि वहां से क्वेश्चन चकते हैं या वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि एसआर सैनी अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये एनसीईआरटी और ओल्ड आरबीएससी के क्वेश्चन तो आपके लिए क्या है एकदम चुटकियों में हो जाएंगे, हलवा हो जाएगा आपके लिए। ये तो थोड़ा सा लेवल ऊपर रखें, क्योंकि इस बार ये आपके लेवल का नहीं है, ये आप ऊपर जा रहे हो ये सोचना भी मत, क्योंकि इस बार पेपर ने सारे लेवल खराब कर दिए थे। तो एकदम आराम से आप ओल्ड आरबीएससी एनसीईआरटी वगैरह को छोड़कर एक बार एसआर सैनी या फिर माथुर सर की सीट्स की तरफ जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन करोगे तभी आपको चैलेंज मिलेगा कि यार ये क्वेश्चन आ नहीं रहा, उसको आप ढूंढोगे 2 बुक्स में या किसी से पूछोगे, फिर आपको क्या दिमाग ओपन होगा। तो ये एनसीईआरटी वाला और ओल्ड आरबीएससी वाले क्वेश्चन तो आप अगर बिना पढ़े, अगर 12वीं में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है और बीच में आपने पढ़ा ही नहीं है ना 5-6 साल, तो भी आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी और ओल्ड आरबीएससी वाले। लेकिन एसआर सैनी वाले क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो ओल्ड आरबीएससी बुक आपको पीछे दिख रही है इस हिसाब की बुक्स हैं, और मैं दिखा दिया आपको 7-8 पीडीएफ है पूरी टोटल ये। तो अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर आपको इन पर रहना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ये इस हिसाब की 2 बुक आती है, ठीक है, एसआर सैनी की। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए यहाँ से, तो ये पढ़ो, चैलेंजिंग क्वेश्चन करने आपको ज्यादा जरूरी है। इजी में फिर क्या होता है, सब कुछ इजी रह जाता है। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करवा दे आप, ताकि अपन क्या है लाइव वगैरह का जो है ऑप्शन मिल जाए, थोड़ा अच्छे से हम क्या चर्चा कर सके साथ में मिलकर। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।